अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं अपने चैनल की एनालिटिक्स देख रही थी तो आई रियलाइज़ कि मेरी जो चैनल की ऑडियंस है वो एज 25 से 35 के बीच में है। आई रिमेंबर कि जब मैं 25 ईयर्स की थी और यूनिवर्सिटी में थी तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। मेरी बहुत ज़्यादा दोस्तें थी और बहुत ही अच्छी मेरी कंपनी थी। उसके बाद मेरा अच्छा खासा सोशल सर्कल था। लेकिन अब मैं रियलाइज़ करती हूँ राइट आफ्टर 10 ईयर्स कि अब हम लोग सब अपने अपने घरों में, हर कोई बिज़ी है। बहुत ही कम होता है कि किसी से बात हो जाए। तो जो लोग ये कहते हैं कि शादी के बाद आपकी ज़िंदगी बदलती नहीं है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। शादी के बाद आपकी टोटली लाइफ चेंज हो जाती है, आपका मिलना मिलाना कम हो जाता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपकी लाइफ में टोटली जो आपने शायद कभी की ही नहीं होती हैं और वो आपको करनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ज़िंदगी में हर इंसान के बहुत सारे मसाइल, परेशानियां हर ज़िंदगी के फ़ेज़ में रहती हैं। लेकिन एटलीस्ट जिस उम्र के मैं फ़ेज़ में हूँ, मुझे इतना रियलाइज़ हो गया है कि कौन मेरा करीबी दोस्त है, किससे मैंने परेशानी में किससे बात करनी है, कौन मुझे अच्छी एडवाइस कर सकता है। तो शादी से पहले जो आपका एक फ्रेंड्स सर्कल होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है और एक दो आपके सिंसियर फ्रेंड्स ही रह जाते हैं जो आपके साथ ज़िंदगी के हर फेज़ में रहते हैं और वही एक्चुअली में सिंसियर फ्रेंड्स होते हैं। नंबर 2 पे आता है कि आप जितना कम लोगों से एक्सपेक्ट करें, जितनी कम उम्मीद लगाएं, उतना ही आप खुश रहेंगे। जब आप लोगों के साथ उम्मीद लगाते हैं और आपकी उम्मीद के ऊपर वो पूरा नहीं उतरता तो बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इससे बेहतर है कि आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखें ही नहीं। मैंने बहुत पहले अपनी लाइफ का एक असूल बनाया हुआ था कि अगर मैं किसी को कुछ दे नहीं सकती तो मुझे उससे लेना भी नहीं चाहिए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की और ये मेरा फेवरेट है कि अगर आपके साथ कोई भी मसला हो गया है या कोई परेशानी है, आपके इन-लॉज़ में है या आपके हस्बैंड के साथ है, तो उसका बेहतर सोल्यूशन यही है कि आप ज़्यादा लोगों के साथ उसको डिस्कस नहीं करें। जब आप ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करते हैं तो ऑटोमेटिकली रायता बहुत ज़्यादा फैलता है। कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल आपके शूज़ में आके आपकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं करता। वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड करेगा और हो सकता है कि वो आपके लिए इतना बेनिफिशियल ना हो। इसलिए जो ससुराल होता है वो हर बंदे का 19-20 के फ़र्क के साथ तकरीबन एक जैसा होता है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए बेहतर यही है कि आप बजाय इसके कि अपने घर वालों को बीच में एंगेज करें, अपनी प्रॉब्लम का खुद सोल्यूशन फाइंड आउट करें और उसके ऊपर जितनी हो सकती है अच्छे तरीके से आप डिबेट करें और चीज़ों को उलझाने के बजाय उनको सोल्यूशन की तरफ लेकर जाएं। अच्छा, मोस्टली में आजकल के देखो ना तो बहुत सारे लड़का लड़की में जब लड़ाई होती है तो लड़की क्या करती है कि अपनी अम्मी को बताती है, अब्बू को बताती है, भाइयों को बताती है, 4 रिश्तेदार ऊपर से भी आ जाते हैं और फिर इस तरह से करते करते एक अच्छा खासा मैस हो जाता है। और इसी तरीके से अगर लड़कों को भी देखा जाए तो लड़के भी बजाय इसके कि जिसके साथ असल में आपका कॉन्फ्लिक्ट है उससे बात करने के बजाय बाकी हर बंदे से बात करते हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले ये कि आप लोग आपस में एक दूसरे से बात करके उसको उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की कोशिश करें। अच्छा, एक और चीज़ जो मोस्ट कॉमन है और वो ये कि जब जाहिर सी बात है अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप सुपर वुमन तो हैं ही, क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बिल्कुल अपना मूड भी ना ख़राब करें और हर वक्त खुश रहें। घर के तमाम काम आपने करने हैं और खाना भी टाइम पर सबको मिलना है, तो आप सुपर वुमन तो ऑलरेडी हैं ही। एक चीज़ जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस की है वो ख़वातीन जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और वो सारा दिन उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, अपनी मदर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि आप इतना आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बाकी तमाम घर के लोगों से ज़्यादा होता है और आप बहुत जल्दी समटाइम शाउट करना लग जाते हैं, गुस्सा होने लग जाते हैं और उसकी वजह से ये क्या होता है कि आपके घर का काफ़ी ज़्यादा माहौल भी ख़राब हो जाता है और फिर बीइंग अ मदर आपको बाद में इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है कि आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो सिंपली इसका ये सलूशन है कि जब भी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं या आपके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है तो आप उस वक़्त किसी एक बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त को कॉल मिलाएं या अपनी फैमिली में से कोई ऐसा जिसके साथ आपको बात करके अच्छा लगे आप उससे बात करें और फिर उसके बाद जो नेगेटिव थॉट का प्रोसेस आपके माइंड में स्टार्ट हुआ होता है वो फ़ौरन के फ़ौरन चला जाएगा। खुश रहने के लिए एक घर में ज़रूर मेंटेन करें कि आपका एक फ़ैमिली टाइम होना चाहिए और फ़ैमिली टाइम वो कि जिसमें हर बंदा अपना मोबाइल फ़ोन एक साइड पर रख के सारे मिल के बैठें, बात करें और बच्चों को आप टाइम दें, अपने हस्बैंड को टाइम दें, अपने इन-लॉज़ को या अपनी फैमिली को जो भी आपके साथ रहते हैं आप उनको टाइम दें, उनके साथ बातें करें, उनके प्रॉब्लम सुनें और अगर कोई भी ऐसी बात है कि जिससे वो खुश होते हैं, यानी कि जैसे बच्चों के साथ अगर आप टाइम स्पेंड करें, उनके साथ अगर उनको खेलने में खुशी मिलती है तो आप उनके साथ प्ले करें
तो ऑफ़ कोर्स आपको खुशी मिलेगी और फिर उसके बाद वो जो एक ज़हनी थकावट होती है सारे दिन की, वो भी ऑटोमेटिकली कम होगी। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन और मर्द भी ऐसा करते हैं, लेकिन लेडीज़ ज़्यादा इसलिए करती हैं क्योंकि उनके ऊपर एक पूरे घर की ज़िम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जो भी उनकी हैबिट्स होती हैं या कोई भी ऐसा काम जिनको करके उनको खुशी होती है, तो वो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं करती। वो सबसे पहले अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को प्रायोरिटाइज़ करती हैं। तो वो जो काम करके उनको खुशी मिलती है वो काम एक साइड पे कर देती हैं। और शुरू में जैसे मैं भी ऐसा ही मैंने किया, क्योंकि मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद था। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि बच्चे भी छोटे हैं, बच्चे मेरे कलर्स के साथ मैस करना शुरू कर देते हैं, या वो मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि कब मैं कलर्स निकालूँ और फिर वो पेंट करें, और फिर मैंने उन सारी चीज़ों को एक कार्टन में रखा और उसके बाद रख दिया। लेकिन अब मैं ऑलमोस्ट आफ्टर 7 years ऑफ माई मैरिज मैंने अब उनको कलर्स को निकाला, और जब मुझे मेंटल पीस की ज़रूरत होती है तो मैं उनको कलर्स निकालती हूँ, पेंट करती हूँ। और जिस चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर रखें। किसी को प्लांटेशन का शौक़ है, किसी को मेकअप करने का शौक़ है, किसी को कपड़े ख़रीदने का शौक़ है, किसी को ड्रेस डिज़ाइनिंग का शौक़ है। तो अपने शौक़ को कभी भी ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक पसंद नापसंद होती है। तो अपनी पसंद का एक ज़रूर कॉर्नर अपने साथ ज़रूर रखा करें, यानी कि जिसमें एक दिन का एक हिस्सा जिसमें आप कोई भी अपनी पसंद की किताब पढ़ें, या अपने किसी पसंद के कोई पसंद की मूवी देख सकते हैं, किसी पसंद के बंदे से बात कर सकते हैं। तो अपनी लाइफ में जो एक मी टाइम होता है ना, उसको ज़रूर रखना चाहिए। अच्छा, ज़िंदगी में हर बंदे का इस तरह के इंसानों के साथ लाजमी पाला पड़ेगा। इस किस्म के लोग होते हैं कि आप उनको दुनिया जहान की लॉजिक्स दे दें, उनको जितना मर्ज़ी समझा लें, वो अपने पॉइंट से टस से मस नहीं होते। वो एक कदम आगे नहीं जाते, ना ही एक कदम बैकफुट होते हैं। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल डिबेट ना करें, और ऐसे लोगों के साथ जितना हो सकता है कम से कम इंटरेक्शन रखें, और जितना दूर रह सकते हैं उतना ही दूर रहें। क्योंकि जब आप इस किस्म के ऐसी थॉट प्रोसेस वाले लोगों के साथ जब आप बैठते हैं, तो जितना ये आपका जो लाइफ ख़राब करते हैं ना, मतलब इतनी झंड करते हैं, इतनी ख़राब करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर तो आपको ऐसा आपका कोई बहुत ही करीबी है या आपका फैमिली में बंदा है, तो कोशिश ये करें कि उसके साथ कम से कम डिबेट करें, क्योंकि आप उससे डिबेट में जीत तो नहीं सकते, लेकिन अपना मेंटल पीस ज़रूर ज़ाया करेंगे। ओवर द एक्सपीरियंस मैंने एक चीज़ ज़रूर सीखी है कि आपके अपनी जो वीकनेसेस और अपने प्लान्स जो होते हैं वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करने चाहिए। आपके जो वीकनेसेस होते हैं वो बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ्स बनाकर आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप अपनी वीकनेसेस को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करें, और आप उनके साथ अपने मीन्स ऑफ रिसोर्सेज को फाइंड आउट करें कि आपने अपनी वीकनेसेस को किस तरीके से ओवरकम करना है, बजाय इसके कि कोई और उन वीकनेसेस का फ़ायदा उठाए। आपने अपनी वीकनेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। अपने प्लान्स तभी शेयर करें जब आप उनको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर चुके हों। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं चाहते कि आप ग्रो करें, या आपकी खुशी में वो खुश नहीं होते, और वो फिर इस तरह से नेगेटिव बातों के साथ आपको प्रोवोक करते रहेंगे और आपको डराते रहेंगे कि आप आगे कदम ना बढ़ाएं, या आपने अपनी लाइफ में से खुद देखना है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेट नहीं करते या आपकी लाइफ में हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जितना हो सकता है कि अपनी लाइफ में से अवॉइड करें, और उसके बाद अपने प्लान्स को तभी शेयर करें जब वो प्रॉपर्ली किसी पोजीशन के ऊपर हों और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बात तो हम सबको अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए, और वो ये कि खुश रहने के लिए हमें कोई बाहर से खुश नहीं करेगा, बल्कि हमने अपनी खुशी का अरेंजमेंट भी खुद ही करना है। हमने खुद ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग और इतना केपेबल बनाना है कि हमें किसी और के उसकी ज़रूरत ना हो कि कोई बाहर से आएगा और उसके बाद हमें खुश करेगा। हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी हमने खुद निकालना है, और अपने लिए टाइम भी खुद निकालना है, और उसके बाद हमें अपने आप को खुद भी खुश रखना है। अपना मेंटल पीस किसी भी हाल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो मर्द या ख़वातीन इस चीज़ के ऊपर करते हैं कि अपना मेंटल पीस कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, वो सारी ज़िंदगी कभी खुश नहीं रहते, और फिर उसके बाद सारी ज़िंदगी इसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड ही गुजारते हैं। तो इस वक्त हम लोग हैं पाकव्यू सिटी में, और ये बहुत ही अच्छी जगह है, इस्लामाबाद में लोकेटेड है, और इतना पीसफुल इन्वायरमेंट था। खैर मैं तो जब गई थी, मैं वीकेंड के ऊपर गई थी, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन फिर भी मैंने और मेरी फैमिली ने, हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, हम बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन आप अगर
किसी अच्छी जगह पर, पीसफुल जगह पर जाना चाहते हैं तो इस जगह को मस्ट ट्राई लीजिएगा। और हमने ये डिसाइड किया था कि हम यहाँ के सिर्फ 2 शोज़ देखेंगे, लेकिन ऑनेस्टली यहाँ पर जाकर इतना ज़्यादा मज़ा आया कि हम लोगों ने 6 शोज़ देखे। तो अगर आप यहाँ पर जा रहे हैं तो अपने साथ स्नैक बकेट ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। और हर शो के बाद आप ये कहेंगे कि आप वापस चलते हैं, लेकिन फिर भी आपका दिल नहीं करेगा, आप कहेंगे कि नेक्स्ट वाला शो देखकर फिर उसके बाद चलेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो आपने कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना है। चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब, बिकॉज दिस इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, और हमेशा खुश रहना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।